किधर जाने का रे? अन्ना से बच के किधर जाने का? हाँ? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। जिस चंदन मिश्रा को पारस हॉस्पिटल में 5 शूटरों ने दिन दहाड़े 28 गोलियों से भून दिया, उस चंदन मिश्रा को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। बाद में अपील में उस फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया। जानते हैं सर उस चंदन मिश्रा की कहानी क्या है? और पुण्या सांसद पप्पू यादव ने चंदन मिश्रा को मरवाने के पीछे जिस शेरू सिंह का नाम लिया है उसका इतिहास क्या है? चंदन मिश्रा की हत्याकांड के बाद हर कोई शेरू सिंह का नाम लेने लगा था, लेकिन डायरेक्ट कोई शेरू सिंह को कह नहीं रहा था, ना तो कोई मीडिया, ना कोई नेता, ना पुलिस प्रशासन। लेकिन अचानक से पप्पू यादव जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं कि चंदन मिश्रा को मरवाने के पीछे किसका हाथ है ये किसको नहीं पता है, चाहे मीडिया हो या फिर पुलिस। लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि शेरुआ का हाथ है। वही शेरुआ जो चंदन मिश्रा का पहले कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। इतना घनिष्ठ मित्र कि एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, मर्डर करना और जेल जाना सब कुछ एक साथ हुआ। वर्ष 2011 में ही चंदन शेरू गिरोह ने आधे दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसके बाद शाहाबाद जिले में आतंक का दूसरा नाम चंदन शेरू का बन गया। वर्ष 2011 में 14 मार्च को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या हुई। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में भरत राय की हत्या हुई। 26 जुलाई 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या की गई। 31 जुलाई 2011 को बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या हुई। 4 मई 2011 को शेरू के गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के एक क्लर्क हैदर अली की हत्या की। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को बक्सर टाउन थाना इलाके में हत्या की गई और इन हत्याओं ने पूरे शाहाबाद जिले में सनसनी मचा दी। इन सारे हत्याओं में चंदन और शेरू के नाम का सबसे बड़ा खौफ तब बना जब चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या इन लोगों के द्वारा की गई, क्योंकि राजेंद्र केसरी से इन लोगों ने रंगदारी मांगी। राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने टाइम भी बताया और जगह भी बताया कि हम तुमको उस जगह ठोक देंगे, और ठीक उसी टाइम उसी जगह पर राजेंद्र केसरी को ठोक दिया गया। इसके बाद से चंदन और शेरू का नाम शाहाबाद इलाके में बच्चा बच्चा जान गया। इस मामले में राजेंद्र केसरी के परिजनों ने चंदन, शेरू समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन चंदन और शेरू बिहार छोड़ के फरार हो गए। बक्सर में पुलिस प्रशासन के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुके थे कि बक्सर के एसपी को ही बदल दिया गया और दलजीत सिंह को लाया गया ताकि चंदन और शेरू के खौफ से लोगों को मुक्ति दिलाए। दलजीत सिंह जब बक्सर में आए तो उन्होंने ऐलान किया, आश्वासन दिया कि चंदन और शेरू के अपराधों के खौफ से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद एसटीएफ टीम का गठन हुआ। बहुत जोर शोर तरीके से चंदन और शेरू को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। इसके बाद बंगाल से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित जांच की और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई हुई। 3 अक्टूबर 2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र तिवारी ने चंदन मिश्रा, दिनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं पर दूसरी तरफ जब शेरू सिंह को इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट लाया जा रहा था, तब बड़ी ही चालाकी से शेरू सिंह ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार के हत्या कर दी और दीवार फांद कर वो भाग गया। बाद में आरा पुलिस ने शेरू सिंह को गिरफ्तार किया, उसकी अलग से सुनवाई हुई और शेरू सिंह को यह अपराध करने के बदले फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि राजेंद्र केसरी की हत्याकांड के बाद से ही रंगदारी और पैसों को लेकर चंदन और शेरू में विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। मतलब चंदन अब अपना अलग गिरोह बना के काम करने लगा था, शेरू अपना अलग गिरोह बना के काम करने लगा था। और जो दोस्त एक दूसरे के बगैर खाते पीते तक नहीं थे, जिन 2 दोस्तों ने एक साथ मर्डर करना सीखा, एक साथ जेल गए, एक साथ सलाखों के पीछे गए, उन दोनों दोस्तों के रास्ते जेल में अलग अलग हो गए थे। आप खुद सोचिए कि चंदन और शेरू के नाम का डर, आतंक, खौफ और प्रभाव कितना ज्यादा था कि अगस्त 2015 में बक्सर सेंट्रल जेल से इन दोनों को शिफ्ट करके भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय बिहार विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा चुनाव के दरमियान इन दोनों का प्रभाव वोटरों पर ना पड़े।
आरा के तनिष्क में 25 करोड़ की डकैती और बंगाल में गोल्ड डकैती, इन दोनों डकैती में अकेले शेरू सिंह का नाम सामने आया और तब से यह और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि चंदन और शेरू दोनों का अपना अलग अलग गिरोह बन चुका है और अलग अलग अपराध को, अलग अलग हत्या को, अलग अलग डकैती को अलग अलग तरीके से अपने अपने गिरोह के द्वारा अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में चंदन मिश्रा पैरोल पर जेल से बाहर निकले थे, पारस अस्पताल में खुद का इलाज करा रहे थे, तभी अचानक 5 शूटर सुबह तड़के उनके प्राइवेट वार्ड रूम में घुसते हैं और कहा जाता है कि 28 गोलियों से भून देते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि चंदन मिश्रा को इतना आराम से कैसे मार दिया गया। क्या चंदन मिश्रा का कोई अपना ही व्यक्ति उनके साथ घूम रहा था जो हर पल हर खबर की जानकारी दे रहा था? क्योंकि सीसीटीवी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शूटरों को सब कुछ पहले से ही पता था कि किस वार्ड में वो बैठे हैं, किस वार्ड में इलाज चल रहा है, सब कुछ बड़े ही आराम से घुसने से पहले जो है अपनी पिस्तौल टाइट करते हैं, घुसते हैं, कई राउंड गोलियां फायर करते हैं और इसके बाद बड़े ही आराम से बिना किसी डर और भय के वहां से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ लोग पारस हॉस्पिटल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस पारस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी लेवल इतनी मजबूत है, जिस पारस हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े लोगों का इलाज होता है, उस पारस हॉस्पिटल में इतने आराम से शूटर कैसे घुस सकते हैं और इतने आराम से किसी की हत्या करके कैसे जा सकते हैं? ये तमाम सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। साथ ही साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि संभवतः ये गैंगवार का ही हिस्सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गैंगवार में ही गोली मारी गई है। गैंगवार का मतलब हमारे गैंग ने तुम्हारे गैंग को, तुम्हारे गैंग के लोगों ने हमारे गैंग को गोली मारी हो। अब बाकी जो 5 अपराधी, जो 5 शूटर थे, उनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। उसका नाम तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है, जो यहीं फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। इसके अलावे जो उसके पीछे 4 अन्य लोग थे, उनकी भी पहचान हो चुकी है, उनके लिए भी छापेमारी हो रही है और बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के द्वारा उनकी भी गिरफ्तारी हो ही जाएगी।